हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। न्यू स्टार क्लासेस बाय मनोज यादव में हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयु संबंधित प्रश्नों पर आधारित ये एपिसोड चल रहा है। और आज उसका अगला भाग होगा पार्ट 6 में हम देखेंगे कि कुछ और सारे क्वेश्चंस को आयु संबंधित जिसमें हम आसान तरीके से ठीक उसी तरीके से लगा सकते हैं। मेरा प्रयास ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो इस तरीके से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे फार्मूले आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और तरीका कुछ ऐसा है कि उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होगी, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं जिसका पार्ट नंबर आज 7 है। 7 पार्ट में देखते हैं कि कैसे एज वाले प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है ये नंबर एक क्वेश्चन ये है नंबर 1। रामू की वर्तमान आयु उसकी बहन की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद रामू की आयु उसकी बहन की आयु से 1/2 हो गई। उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है गाइस, ये ठीक वैसे ही सवाल है, वैसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने अनुपात ना हो करके इस टाइप में लिखा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे बाई में लिखे हुए, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से। ठीक है गाइस, तो इसका सलूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसने कहा रामू की वर्तमान आयु उसकी बहन की आयु का 2/5 है। ठीक है, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है रामू, ये है रामू, ठीक है। और इसकी आयु ये कह रहा है ये 2/5 है उसकी बहन की आयु। अब यहां से हम ये पता कर लें कि रामू और उसकी बहन का अनुपात जो होगा, अनुपात होगा यहाँ से 2:5 होगा। कैसे, यहाँ पर अगर हम इक्वल करेंगे यानी रामू बाई उसकी बहन और ये 2/5, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रामू की आयु अनुपात उसकी बहन की आयु 2:5 निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी देख लें। यहाँ पर रामू की आयु उसकी बहन की आयु से 1/2 रह जाएगी। फिर यहाँ इसके बाद इक्वेशन देख लें, और रामू की आयु उसकी बहन की क्या बोला है 1/2 और ये है बहन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं रामू अनुपात उसकी बहन की आयु इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के हम यूज करेंगे और देखते हैं कैसे आता है। तो एक तरफ हम लिखते हैं रामू, एक तरफ लिखते हैं रामू और दूसरी तरफ उसकी बहन लिखते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि रामू की वर्तमान और उसकी बहन की आयु का 2/5 है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो दोनों में देखा रेशियो क्या है 2:5 का है। ठीक है, फिर इसमें का 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये रेशियो क्या हो जाएगी, ये रेशियो होगी 1:2 का, 1:2 का अनुपात होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोगों को देखना ये है कि आगे देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाया जाए। ठीक है गाइस, तो इसमें कुछ नहीं करना, ठीक उसी तरीके से जैसे हम पूर्वत करते आए हैं, पहले से ही करते आए हैं, उस तरीके से करेंगे। इसमें हमने देखा क्या 8 वर्ष बाद,
तो एज कितनी आई, 8 वर्ष प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक इसी तरीके से 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो फिर हम वैसे ही कर लें, इनको इसमें मल्टीप्लाई करें और इनको इससे करें। ठीक है, और इसका अंतर देखते हैं कितना आया। अंतर इन लोगों का आएगा आपका, अंतर 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, ये रेशियो में आया 1, रेशियो 1 आया। और ठीक इसी तरीके से अगर इसको हम इस तरीके से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, ये और ये, इनका अंतर देखते हैं और इनके अंतर को हम इधर लिखते हैं हमेशा अंतर। तो अंतर आपको मिला 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 माइनस 1 8 जा 8, ये आपको अंतर मिला 8 वर्ष। ठीक, अब इन दोनों को हम देखते क्या है कि ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों अनुपातिक इक्वल होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपातिक एक ये होगा 8 के। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी। उसकी बहन की वर्तमान आयु यहाँ 5 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपातिक 5 ये इक्वल होगा 5 में आपको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अतः बहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आपको डिवाइड के फॉर्म में अगर ये तरीका दिया गया हो तो उसको कैसे हम यहाँ कवर करके लिख सकते हैं इस रेशियो के फॉर्म में। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आसान बनाते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने की कोशिश करी। और इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनिल की आयु उसके पिता की आयु से 1/2 है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु का 1/3 थी। आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। ठीक है गाइस, उसी सीरीज में उसी तरीके से ये है और यहाँ से हम डिवाइड करके लिख सकते हैं बगल में। अनिल की आयु आप लिखिए, पहले लिखिए अनिल, उसके बाद लिखिए पिता की आयु से 1/2 है, यानी 1/2 और फिर पिता। तो रेशियो निकाल लीजिए, अनिल और उसके पिता की रेशियो क्या निकलेगी, 1:2 की। और तो ठीक इसी तरीके से 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। फिर दूसरा कह रहा है कंडीशन में 10 वर्ष अनिल और उसके पिता की आयु अगली हो जाएगी यहाँ से 1:3। ठीक है गाइस, तो इसी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन में कि एक तरफ उसकी लिखेंगे अनिल की आयु, अनिल और पिता। तो वर्तमान में कहा, वर्तमान में आयु दोनों कितनी होगी, 1:2 की, 1:2 की। और फिर कह रहा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष
पहले। तो 10 वर्ष पहले क्या था, 1:3 का, यानी 1:3। तो ठीक उसी तरीके से गाइस इसको भी सॉल्व करेंगे। अंतर देखा गया 10 वर्ष पहले, तो ये 10 वर्ष और ये 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो फिर इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, इनको इनसे और इनको इनसे, यहाँ इनका अंतर लिखें। अंतर हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 -2, यानी रेशियो 1 हो गया। और ठीक इसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, सॉरी, और इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए। यहाँ इन लोगों का अंतर यहाँ लिखिएगा, अंतर 10 3 30 माइनस 10 1 में 10, ये आपका आया 20। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि ये और ये दोनों इक्वल होगा। और इस तरीके से कह सकते हैं हम रेशियो 1 = 20। तो पूछ रहा है 20। अब इसी में वर्तमान आयु निकाल लें उसके पिता की, यानी रेशियो 2 = 2 × 20, ये हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है गाइस, अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु बटा 3 थी, आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। अब सोचिए कि ये जो निकला हुआ है ये 40 वर्ष है। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में वो था और 5 वर्ष बाद होगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखा जा सकता है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी आपकी 40 + 5, यानी इतना वर्ष है, यानी कुल मिला जुला के लिख सकते हैं 45 वर्ष। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से देखा गया 5 वर्ष बाद, यानी वो तो 40 वर्ष होगा वर्तमान में, और 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 40 + 5 हो जाएगा 45 वर्ष। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देखा। और दूसरे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद तीसरा होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, और कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको हम उसी तरीके से लगा सकते हैं। एक तरफ लिखते हैं सीमा और रीमा। ठीक, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु है 9:16। वो कह रहा है 10 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जाता है, 2:3 का। ठीक, कुछ नहीं, उसी तरीके से हल कर सकते हैं। देखते हैं, हमें 10 वर्ष बाद की कहा, तो इसमें 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है गाइस,
कुछ भी नहीं करना है। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, और इनका अंतर यहाँ लिखते हैं। अंतर लिखेंगे 9 त्रिक 27 और 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 माइनस 27, ये आपका अनुपातिक हो जाएगा अंतर 5 का। ठीक है गाइस, और ठीक इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इनको इनसे करेंगे, तो हमें इनका अंतर जो मिला, अंतर ये हो जाएगा आपका 10 तिया 30, 10 दूना 20, यानी 30 में से 20 निकालना है, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है गाइस, अब फिर हम देखते हैं क्या कि ये जो अनुपातिक ये चीज और ये दोनों इक्वल होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं अनुपातिक 5 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो अब करना अनुपातिक 1। अनुपातिक 1 कितना हो जाएगा, 10/5 आएगा 2, आएगा 2। ठीक है गाइस, अब ये दोनों के वर्तमान आय का अंतर पूछ रहा है, मतलब यहां से, तो इस तरीके से देखेंगे अनुपातिक 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, अनुपात एंड 16 का, तो 16 2, ये हो जाएगा 32, 18 वर्ष, ये 32 वर्ष। ठीक है गाइस, अब दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं, तो इन दोनों की आय में क्या अंतर होगा, तो दोनों की आय में अंतर, दोनों की आयु में अंतर, ये हो जाएगा 32 में से 18 निकालेंगे, ये आपको मिलेगा, यहाँ 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से अंतर आएगा आपका 14 वर्ष। कितना आएगा, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। एक बार को कैलकुलेट करके देख लेते, फिर 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा 14 वर्ष, 14 वर्ष। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में कि यहाँ पर कभी कभी आयु का अंतर पूछ लेगा, कभी वर्तमान आय पूछेगा, कभी 10 वर्ष बाद आय पूछेगा, कभी 5 वर्ष पहले की आय पूछेगा, तो उसमें बेहिचक आप इसी तरीके से यूज करिएगा। उन सवालों को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, सीता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। वो कह रहा 7 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो कह रहा है कि पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु क्या थी, यानी पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु क्या थी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, देखते हैं। इस लाइन से हम लिखते हैं, सीता और पुत्र में आयु कितना अनुपात था, 5:2 का अनुपात था। ठीक है, वर्तमान में कह रहा है
वर्तमान में आयु, ठीक है। और फिर कह रहा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो जाता है? ये कह रहा है कि 2:1 का अनुपात ये हो जाता है, ठीक है गाइस। तो 7 वर्ष बाद मतलब अंतर कितना हुआ इसमें? 7 का 7 का, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर। एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जब भी अंतर लीजिएगा तो जो बड़ा होगा उसी में से ही छोटे का घटाना होगा। कभी कभी ये बड़ा हो जाता है तो इसमें से ये निकालना होता है, और कभी कभी ये बड़ा हो जाता है तो इसमें से ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कोई ये तर्क नहीं है कि हमेशा इसमें से इसको निकालेंगे या इसमें से इसको निकालेंगे, ठीक है गाइस। चलते हैं, सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। अंतर कितना आया? 5 माइनस 2 × 4 यानी रेशियो 1 का आया, ठीक है गाइस, रेशियो 1। और ठीक इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर इनको यहाँ कर लें। इन सब का अंतर हम यहाँ लिखते हैं, ये अंतर होगा आपका, ठीक है गाइस। जो ये अंतर आया, अंतर बराबर आया 14 में से 7 निकला, 7 आया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये और ये दोनों अनुपातिक राशि और ये दोनों बराबर होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपातिक 1 = 7। अब यहाँ से वर्तमान में आयु का अनुपात हो जाएगा, सीता का क्या निकलेगा और पुत्र का। तो इस तरीके से देखते हैं, वर्तमान में आयु, सीता की आयु, वर्तमान में सीता की आयु ये हो जाएगी 7 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा 35 वर्ष। और इसी तरीके से वर्तमान में ही पुत्र की आयु ये हो जाएगा आपका 7 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 14 वर्ष। अब आपसे पूछा कि पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु क्या थी, इसलिए पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु ये बराबर होगा 35 में से 14 निकाल दीजिए, क्योंकि ये 14 साल का तो हो ही चुका है। तो इस तरीके से ये आएगा आपका 5 1 1 और ये 2 यानी 21 वर्ष। 21 वर्ष यानी सीता की उसके पुत्र के जन्म के समय उसकी आयु 21 वर्ष की रही होगी जब उसका पुत्र पैदा हुआ होगा।